बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज ईद के बाद पहला दिन है, मार्केट ओपन है, 13 जुलाई है और बुध का दिन है। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए जो है एक और स्क्रिप्ट एनालिसिस जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो अभी जो हम लोग एनालिसिस करेंगे ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स हैं। तो प्राइसिंग ये जैसे अभी जो लेटेस्ट जैसे इसकी चल रही है, तो ये अभी क्लोजिंग प्राइस क्या होगी ये तो हमें भी नहीं पता। तो ये इसका जो भी आप लोगों को डिसीजन लेना होगा, जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा ये आप लोग अपने उसके ऊपर लेंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेंगे। मैं सिर्फ जो प्राइस एक्शन और चार्ट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी फ़ैसला लेना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना फ़ायदा है। किसी भी किस्म के प्रॉफिट या लॉस की हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि चार्ट का मेन मकसद होता है कि समझाया जाए कि प्राइजेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश की जा रही थी ताकि आप लोग को डिसीजन लेने में आसानी हो। खैर, तो शुरू करते हैं। पहला स्क्रिप्ट हमारा है आज का WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। तो इस पर अगर आप गौर करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मूविंग एवरेजेस 3 लगे हुए हैं, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नीचे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। मूविंग एवरेज को समझने का एक सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको बहुत सारी चीज़ों से इसको आप बहुत सारे टूल्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए जो दोस्त नए जिनको नहीं पता, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं कि सिंपल है कि मूविंग एवरेज से प्राइजेस ऊपर चल रहे हैं तो वो अप ट्रेंड में और वो पॉजिटिव एक सिग्नल होता है, और मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड होता है और एक नेगेटिव सिग्नल होता है। यानी इन शॉर्ट के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस चल रहे हैं तो नीचे मूविंग एवरेज जहाँ पे भी बने ये चेंज होता रहता है लेवल्स के हिसाब से। तो जहाँ पे भी बन रहा है इसका मतलब है वो सपोर्टिंग लेवल है। ऊपर जहाँ पे भी बन रहा है प्राइजेस नीचे, तो इसका मतलब है वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप इसको प्राइस एक्शन को समझें। प्राइजेस नीचे आए, ऊपर गए, फिर ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, ट्रेंड लाइन के पास गए ही नहीं जब। लेकिन यहाँ पे आके प्राइजेस ने लो लगाया तो ऊपर यहाँ से जब गए तो प्राइजेस यहाँ से सबसे पहली रेजिस्टेंस जो थी वो ये आ रही थी इधर, ये मूविंग एवरेज को तोड़ा, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस मूविंग एवरेज को तोड़ा और अल्टीमेटली आप देखें तो इस रेजिस्टेंस से जाके जो विक बनी है यहीं से इसको एक रिजेक्शन मिल गई। अगर ये इससे ऊपर चला जाता तो एक नया ट्रेंड हम इसमें देख सकते थे, लेकिन अगले दिन आप देखें तो प्राइजेस इससे ऊपर खोले ज़रूर, लेकिन ज़रा से ऊपर जाके अल्टीमेटली दोबारा वो अपने उसी ट्रेंड में आ गए। लेकिन इस दफ़ा अगर आप गौर करें प्राइजेस को तो प्राइजेस वहीं पे आके गिरे जहाँ पे प्राइजेस ने अपने आपको पहले रोक के एक बाउंस लिया था। यानी ये कि उसके लिए अच्छी सपोर्टिंग लेवल थी जो कि 1.41 पैसे का है। वहाँ से प्राइजेस थोड़ा सा साइडवेज में गए, फिर एक बाउंस लिए, अल्टीमेटली ये मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से ही रेजिस्ट कर गए अगर आप इसको गौर करें। फिर प्राइजेस साइडवेज में गए और अभी जो सिचुएशन है अगर आप गौर करें तो प्राइजेस इधर से सपोर्ट ये जो एक बनी हुई थी उसको इन्होंने तोड़ा है, यानी ये सपोर्टिंग लेवल था, इसको तोड़ा है, नई सपोर्ट नीचे डिफाइन करी है 1.31 पैसे पे। और अभी अगर आप गौर करें तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके अगर आपको दिखाऊं तो सिचुएशन ऐसी ही कि अब ये दोबारा इसको रीटेस्ट करने जा रहा है। अब लेट्स सी कि अगर डे से ऊपर, डे की क्लोजिंग के ऊपर, ये इससे ऊपर क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर दे देता है, अच्छी क्लोजिंग दे देता है, हेल्दी कैंडल एक बना देता है बड़ी बॉडी के साथ, पॉजिटिव कैंडल, तब तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर छोटा सा बाउंस मिल सकता है जो कि एक रेजिस्टिंग लेवल जो 1.5 रुपये का इसके पास आ रहा है यहाँ तक इसमें हमें एक बाउंस इसका कम से कम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो इसके लिए सपोर्टिंग लेवल 1.31 रुपये का आ रहा है। तो अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस अगर आप इमीडिएट पूछें तो इमीडिएट स्टॉप लॉस उसको जो रखना चाहिए वो रखना चाहिए 1.37 रुपये का, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये तकरीबन 1.31 तक गिर सकता है, और अगर यहाँ से नीचे जाएगा वो तब की तब देखेंगे। लेकिन मीनवाइल अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसके पास जो इमीडिएट टारगेट हमारा आ रहा है वो आ रहा है लगभग 1.47 का, और फॉरन अगर आप देखें तो 1.50 का रेजिस्टेंस आ रहा है। कोशिश करें कि ये मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले अगर निकल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर आती है, लेकिन फिल वक्त जो है यहाँ से रेजिस्ट हो रहा है, विक भी बन रही है। अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देने कामयाब हो तभी इसके अंदर एक एंट्री ली जा सकती है, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, RSI 46 के ऊपर है, ऊपर की तरफ है। बाय कॉल इस इंडिकेटर में जनरेट हुई है, ब्लू लाइन ऊपर है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था वो कम हो चुका हुआ और ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन क्रॉस ओवर अभी भी जनरेट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और ये देखें ये अभी यहाँ तक कैंडल आई थी, फिर रिजेक्शन मिली और ये नीचे आ गया। तो लेट्स सी क्लोजिंग टाइम पे ये कैसा रिएक्ट करता है। तो अगर किसी ने एंट्री ले भी ली है या लेना चाह रहा है तो वो इन लेवल्स का ज़रूर ख्याल रखे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो सेम सिचुएशन उसकी भी अगर आप देखें तो उसकी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे सामने जो है वो आ रही है।
एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चला और प्राइजेस ने यहाँ पे अपने आपको रोका तकरीबन 2.82 पे, और वहाँ से प्राइजेस साइडवेज में गए हैं और अभी तक साइडवेज में ही चल रहे हैं, और एक हाई जो लगाया वो लगाया 3.38 का। तो यहाँ पे देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इसके पास यही आ रहा है 3.13 का, और ये 3 रुपये 5 पैसे पे फिल वक्त अभी ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तभी इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है अगर कोई इसमें बाइंग करना चाहता है। अव्वल तो अभी साइडवेज में जो स्क्रिप्टो नंबर 1 उसको याद रखें कि उसके अंदर हम बाइंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं होता कितना टाइम इसमें रहे। हो सकता है अभी यहाँ तक ये मतलब इस पीरियड में यहाँ पे इसको ये अपने आप को कंसोलिडेट रखे, तो उसमें जो होते हैं कि पैसा जो है आपका जो है वो फंस जाता है, तो आपको और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप वो मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फिलवक्त अगर कोई एंट्री ले चुका है या लेना चाह रहा है तो उसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम जो है वो 3 रुपये 13 पैसे वाला मूविंग एवरेज कर रहा है। और ये आप देखें तो ये 338 के ऊपर जो हमारा मूविंग एवरेज भी लैंड कर रहा है और हमारी ये वाली रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो दो रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। तो फ्रेश एंट्रीज के अंदर जो है इसके ऊपर ही अगर ये क्लोजिंग दे तभी हम थोड़ी सी कर सकते हैं, और उसमें भी हम स्टॉप लॉस अपनी ओपन प्राइस का रखेंगे कैंडल का जो यहाँ पे बनेगी। वरना यहाँ पे जो इसका अभी फिलहाल स्टॉप लॉस या सपोर्टिंग लेवल आ रहा है वो आ रहा है 2.82 का, और अभी इसके अंदर बाइंग नहीं बनती क्योंकि ये रेंज बाउंड हुआ हुआ है साइडवेज में। इंडिकेटर को भी देखें तो उसने एक रैली बना के अब साइडवेज में अपने आपको किया हुआ है। हिस्टोग्राम जो है रेड चल रहे हैं, लाइन रेड है इसके ऊपर, यानी सेलिंग है। यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर जो था वो वीक होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ब्लू लाइन नीचे आ रही है। ऑल दो इसके अंदर अभी जो है बाइंग नहीं बनती है। साइडवेज में जितने स्क्रिप्ट्स हों उनसे दूर रहें, जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हो ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट्स हों उनके अंदर काम करें ताकि आपको अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिले। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा KEL के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इसमें अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपको एक चीज़ दिखेगी, और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल भी आई तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। सबसे पहले ये हमारे फिब लेवल्स इसके पास आ रहे हैं कि कहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट करता है। फिबोनाची जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनको पता है कि प्राइजेस एक लेवल पे जाके रिट्रेसमेंट करते हैं और वहाँ से एक पोटेंशियल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें मल्टीपल कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिसका एक तरीका जो है, एक एग्जांपल मेरे सामने है वो मैंने आपके साथ सोचा शेयर करूं। तो उसमें अगर आप देखें जो फिब लेवल की आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इसका अगर आप देखें तो इसके नज़दीक सबसे पहले ये रेजिस्टेंस अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आ रहा है मूविंग एवरेज का 3.10 का और फिर 3.18 का फिबोनाची का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 2.88 पे फिबोनाची की भी सपोर्ट है और इस मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। वही चीज़ अगर आप नीचे देखें तो मूविंग एवरेज की सपोर्ट उसी लेवल पे है और फिबोनाची की सपोर्ट भी उस लेवल पे है। इसको प्लॉट करने का एक तरीका होता है, इसको एक तरीके से प्लॉट किया जाता है। इसमें मेन कलाकारी यही होती है कि इसको आप किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। अभी मार्केट ओवर नहीं हुई, अगर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे भी प्राइजेस इससे ऊपर ही रहते हैं, यानी 292 या 292 से ऊपर क्लोजिंग आती है, तो इसमें एक बाइंग जो है हम बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा तकरीबन 3 रुपये का होगा और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 2.88 का ही होगा जो हमारे पास अभी इसकी सपोर्ट है। लेकिन हो सकता है ये इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, कुछ पता नहीं है, तो डिसीजन जो है वो आपने क्लोजिंग टाइम पे लेना है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कन्फर्मेशंस को जो है कंफर्म करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग भी एनालिसिस करना चाहते हैं अपने स्क्रिप्ट्स का और प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और उसकी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। RSI को देखें तो RSI 58 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग एक लंबा ट्रेंड चल चुका है जो कि एक एक्सपायर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्रॉस ओवर अभी तक जनरेट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको एक्सपायर नहीं समझेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इसने ब्लैक लाइन को जो है क्रॉस ओवर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। तो लेट्स सी क्लोजिंग टाइम पे अगर ये इससे ऊपर रहता है तो यहाँ पे इसमें हम इस लेवल के साथ इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एंड नेक्स्ट टारगेट्स। वंस अगेन ये वीडियो जो है समझाने के लिए लेवल्स वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझाने का मकसद ही यही है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको एंट्री और एग्जिट को प्लान करना है। ये कोई बाय या सेल की कॉल नहीं है। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे भी जो सिचुएशन है कुछ ऐसी ही आ रही है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम इसका ट्रेंड समझें तो ये डाउन ट्रेंड में था, ये ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन को दिखा रही है। फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस है अगर आप गौर करें तो हमारे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी कैसे इसके ऊपर लैंड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम लोगों ने जो है उसको एक प्रॉपर वे में लगाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस ये आ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको जूम इन करके इसकी करंट सिचुएशन समझाऊं तो जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, यानी कि
अगर जो है रिस्क बेसिकली कहाँ लेना चाहिए, किस सिचुएशन में लेना चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मतलब हर जगह रिस्क का नहीं होता है। तो अभी फिल वक्त देखें, इसका सपोर्टिंग लेवल आ रहा है 52.43 का, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो अगर तो ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तभी इसके अंदर हम बाइंग थोड़ी सी करेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरा मशवरा ये कि जब तक ये 65.68 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे तब तक हम इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। उसका रीज़न कि सबसे पहले ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा अपने ट्रेंड लाइन का, फिर मूविंग एवरेज का, फिर फिबोनाची का, यानी 3 रेजिस्टेंस तोड़ के जब ये क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली वो फिर थोड़ा आगे तक जाएगा। तो उसके अंदर हम बाइंग करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 63.80 का होगा। और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, हमारे पास पहला टारगेट आ रहा है 76 का और दूसरा टारगेट आ रहा है 83 का। और अगर आप देखें तो हमारा ये मूविंग एवरेज भी उसी लेवल के साथ अलाइन कर रहा है, और जो कि इस लेवल के स्ट्रॉन्ग होने की मजीद कंफर्मेशन दे रहा है। इंडिकेटर्स को बेसिकली हम लोग यूज़ इंडिकेशंस के लिए करते हैं, ना कि ट्रेडिंग के लिए। मेन काम हमारा प्राइस एक्शन का है। प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना एक काम है। तो वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ इन वीडियोस में, ताकि आप लोगों को समझ आए कि प्राइजेस कैसे रिएक्ट कर रही हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं बेसिकली ये फॉलो इन प्राइजेस को ही कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग इसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है, लेकिन अगर किसी ने ले भी लिया आज के दिन तो ये स्टॉप लॉस है उसके पास 52.43 का। RSI को देखें तो RSI ऊपर की तरफ जा रहा है 41 की तरफ, काफ़ी स्पेस है उसके पास। इसमें देखिए हिस्टोग्राम अभी फिल वक्त जो है तगड़ा जनरेट हो रहा है और अभी इसमें भी रूम है, बाय कॉल इसमें भी जनरेट है। यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड जो है वो वीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाय कॉल नहीं है। तो फिल वक्त हमें वेट करना चाहिए, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर हम लोग जो है पोजीशन बनाएंगे, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ। जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है शबीर टाइल्स एंड सेरेमिक्स लिमिटेड। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, अच्छा इसका सिंबल जो है वो है STCL। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें तो सबसे पहले इसका ट्रेंड देखें तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। प्राइजेस जो हैं देखें मूविंग एवरेज के नीचे आ रहे हैं, वो एक एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जूम इन करके अगर मैं आपको इसकी करंट सिचुएशन बताऊं तो ये अभी अपने आप को इसने साइडवेज में किया हुआ है, और ना कि इसने अपने आप को साइडवेज में किया। आप देखें जैसे ही बाउंस ले रहा है मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्ट हुआ, फिर अभी नीचे और अभी फिर रेजिस्ट कर रहा है। पहली बात कि इसके अंदर अभी बाइंग नहीं बनती। नंबर 2 ये कि इसके पास जो सपोर्टिंग लेवल आ रहा है वो आ रहा है 14 रुपये का और 12.55 पैसे का, क्योंकि पहले भी इसने बाउंस जो है यहाँ से लिया है। और इसमें फ्रेश बाइंग जो अगर किसी भी दोस्त को करनी है तो वो जब तक ये 16.5 यानी इस रेजिस्टेंस से मूविंग एवरेज के ऊपर, बल्कि मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। लगभग अगर आप देखें, बल्कि मेरा मशवरा आपको ये है कि जब तक ये इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसके अंदर हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर ये निकलेगा और इस मूविंग एवरेज को भी तोड़ेगा तो ये 3 रेजिस्टेंस के बाद ही इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। मीनवाइल अभी आप देखें तो ये चॉपी मार्केट चल रही है साइडवेज में, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो अभी इससे जो है दूर रहना चाहिए। लेकिन अभी किसी ने अगर एंट्री इसमें आज ले ली है तो 14.4 पैसे का उसके पास सपोर्टिंग लेवल है और वही इसका स्टॉप लॉस है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके पास ये रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब ट्रेंड फ्रेश हो जाए, यानी एक नए ट्रेंड की तरफ जाने लगे, तभी स्क्रिप्ट्स के अंदर अपनी पोजीशन बनाया करें, उससे पहले बीच में जो है मत बनाया करें। तो अभी इसकी सिचुएशन जो है वो आपके सामने। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI 46 से ऊपर है। यहाँ पे देखें तो ये इसने सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, रेड लाइन ऊपर है। यहाँ पे देखें तो ये बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन थोड़ी मिक्स हो रही है। इंडिकेटर्स भी जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। प्राइस एक्शन साफ दिखा रहा है साइडवेज में। साइडवेज में जब भी प्राइस एक्शन होंगे तो आपको जो स्क्रिप्ट्स, आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेंगे। तो इसी वजह से जो है ऐसे स्क्रिप्ट्स के अंदर हमें फिल वक्त काम नहीं करना चाहिए जो साइडवेज के अंदर चल रहे हों। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास है CICC चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी भी सिचुएशन अगर आप देखें तो इसमें एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। प्राइजेस जो हैं बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे रोके एक बाउंस लिया, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली अल्टीमेटली यहाँ पे। और अगर अभी भी आप गौर करके देखें प्राइजेस को तो यहाँ पे अगर सिचुएशन आप गौर से देखें तो प्राइजेस अभी भी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इसमें भी एंट्री नहीं बनती। नंबर 2 ये कि ये सपोर्ट लेवल 86.97 का इसके पास बहुत अहम है। अगर ये इससे नीचे निकलता है तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देने में आज के दिन में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट आवर्स चल रहे हैं, लेट सी इसकी क्लोजिंग किधर आती है, तो इसमें हम थोड़ी सी पोजीशन ऐड कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ, जो ये सपोर्टिंग लेवल हमारे पास आ रहा है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो लगभग होगा हमारे पास इस लेवल का
98.34 का, यानी आप राउंड फिगर करके इसको 98.30 के ऊपर अगर लेके आ जाएं तो पहला टारगेट हमारे पास इसका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। इसके बाद आगे जहाँ जाएगा वो तब देखी जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरसोल्ड रीजन के पास ही घूम रहा है। 35 के ऊपर इसका RSI है, यहाँ पे बाय कॉल जनरेट हुई हुई है इसमें, और यहाँ पे देखें तो इस इंडिकेटर में भी जो है नेगेटिविटी कम हो रही है, बाइंग प्रेशर जाने की तरफ ऊपर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सिग्नल नहीं मिला है। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं, ऑल्दो अभी इसमें जो है बाइंग नहीं बनती जब तक ये इससे बाहर नहीं निकल जाता जी। तो आज का जो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है वो है कोसम कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। ये भी एक पैन स्टॉक है, तो इसमें भी सिचुएशन देखें तो ये साइडवेज में चल रहा है एक डाउन ट्रेंड के बाद। यहाँ पे हमारे पास देखें मूविंग एवरेज जो है कैसा ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। यहाँ से रेजिस्ट हुआ, नीचे आया, फिर इसने इसको तोड़ा, यहाँ से रेजिस्ट हो गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्ट हो गया, नीचे आ गया। इन शॉर्ट अभी इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है। किसी दोस्त ने अगर इसमें बाइंग कर भी लिए तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस है, इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर वो रखें तो वो तकरीबन इधर आ रहा है 3.11 पैसे का। और इसके अंदर अगर आप पॉजिटिविटी बोलें तो 3 रुपये 80 पैसे से जब तक ये ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड को या नए ट्रेंड को जो है वो नहीं देख सकते। मीनवाइल अभी ये साइडवेज के अंदर चल रहा है, और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उसको हम लोग जो है हैंगिंग मैन बोलते हैं। वो भी एक नेगेटिव सिग्नल जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें दे देता है। लेकिन लेट्स सी ये कहाँ पे बनता है और ये क्लोजिंग के टाइम कैसा रिएक्ट करता है। RSI इसका 53 पे, पॉजिटिव ट्रेंड इसका काफ़ी लंबा चल चुका है, ऑल तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट लेट्स सी क्या बनता है। सिर्फ एक पॉजिटिविटी पे हम नहीं लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही हमें वीक दिख रही हैं। तो हमें मेन जो है प्राइस एक्शन को देखना होता है। तो प्राइस एक्शन जो दिखा रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की भी हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।